नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा के क्रम में आज हम सभी शिव भक्तों को श्री शनैश्चरेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री शनैश्चरेश्वर महादेव की महिमा स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार देवाधिदेव महादेव माता विशालाक्षी से कहते हैं, हे देवी, त्रैलोक्य में काशी के समान कोई अन्य क्षेत्र नहीं है और अविमुक्त आनंदवन के तुल्य कोई दूसरा मुक्तिधाम नहीं है। यही मेरा नित्य एवं अविचल निवास है। इस पावन धरा के कण कण में स्थित प्रत्येक तीर्थ तथा प्रत्येक देव विग्रह मेरे ही हृदय स्वरूप हैं। यही वह परम आधार भूमि है जहाँ मेरी कृपा से जीवों के जन्म मरण रूप बंधन शनैः क्षीण होते हैं और आत्मा शाश्वत शांति तथा परम मोक्ष को प्राप्त करती है। इन्हीं अपने हृदय स्वरूप तीर्थों एवं देव विग्रहों की महिमा का क्रम प्रवर्तित करते हुए महादेव बोले, शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि ग्रहाणां चरितं शुभं शनैश्चरेण संस्थाप्य लिंगस्य महिमा यथा पुरा सूर्यस्य संबंधात् छायायां जज्ञिरे सुतः कृष्णवर्णं सुतं दृष्ट्वा शंकितो भूत् दिवाकरः स्नेहहीनास्ततः पुत्रा माता च पतिवंचिता तथापि मातृभक्तोऽसौ शनिः प्रीति विवर्धनः संज्ञायां संस्थितं ज्ञात्वा छाया सद्धर्मचारिणी रहस्यं श्रावयामास ततः प्रीतो दिवाकरः पित्राज्ञाञ्च समासाद्य नारदस्य च सम्मतं काशीं प्राप्तो ययौ शान्तिं शनिः परमधार्मिकः सहस्रवर्षपर्यन्तं वायुभक्षो दृढव्रतः मल्लिंगं स्थापयित्वा तु तपस्तेपे सुदारुणम्। महादेव माता पार्वती से बोले, हे देवी, ग्रहों के वर्णन के क्रम में अब आप शनि द्वारा स्थापित लिंग के महात्म्य को सुने। पूर्व काल में भगवान सूर्य और माता छाया के समागम से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय बालक का कृष्ण वर्ण यानी काला रंग देखकर पिता सूर्यदेव ने देवी छाया पर संदेह किया और पुत्र को अपने स्नेह से वंचित कर दिया। देवताओं की सभा में भी उन्हें वंचित कर दिया। उचित सम्मान देवताओं के सभा में भी उनको नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण माता छाया भी पति के प्रेम से वंचित हो गई। ये शनि अपनी माता छाया के परम भक्त और उनके हृदय को आनंद देने वाले हैं। जब देवी संज्ञा पुनः लौट कर आई तब छाया उन्हीं में समा गई, किंतु जाते समय उन्होंने शनि से जुड़े सारे रहस्य उजागर कर दिए। सत्य जानकर भगवान सूर्य अत्यंत आनंदित हुए। तदुपरांत देवताओं में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु माता पिता और देवर्षि नारद की आज्ञा से शनिदेव काशी आए। काशी में प्रवेश मात्र से ही उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने वही निवास करने का विचार किया। शनिदेव ने एक शिवलिंग की स्थापना की और 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे केवल वायु का भक्षण कर यानी हवा पीकर भक्षण कर मेरी तपस्या करते और नाना प्रकार की स्तुतियों से मेरी आराधना करते थे। विशालाक्षि प्रपन्नोहम
तपसा तस्य वै भृशं रोदमानं शनिं दृष्ट्वा पादस्पर्श पुरस्सरम। महादेव बोले, हे विशालाक्षी, उनकी दीर्घकालीन तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया। मुझे अपने सम्मुख पाकर वे भाव विह्वल होकर रोने लगे और अत्यंत प्रेम से मेरे चरणों का स्पर्श कर बोले, नमो नमस्तेस्तु मृडाय, नमो नमस्तेस्तु मृडाय नित्यम, नमो नमस्तेस्तु कपर्दिने च, नमो नमस्तेस्तु पुरांतकाय, नमो नमस्तेस्तु वृषभध्वजाय, नमो नमस्तेस्तु गणेश्वराय, नमो नमस्तेस्तु गणाधिपाय, नमो नमस्तेस्तु उमाप्रियाय, नमो नमस्तेस्तु महेश्वराय, नमो नमस्ते धूर्जटये, नमस्ते तस्मै नमस्तेस्तु शशांकमौलये, नमो नमस्तेस्तु त्रिलोचनाय, नमो नमस्तेस्तु त्र्यंबकाय, नमो नमस्तेस्तु दिगंबराय, नमो नमस्तेस्तु पिनाकिने च, नमो नमस्तेस्तु विश्वरूपाय, नमो नमस्तेस्तु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्तेस्तु विश्वेश्वराय, नमस्ते नमस्तेस्तु विश्वप्रियाय। शनि बोले, सुख स्वरूप भगवान शिव को नित्य नमस्कार है, जटाधारी शिव को नमस्कार है, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले और ध्वज पर वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले महादेव को बार बार नमस्कार है। गणों के स्वामी और गणों के अधिपति को नमस्कार है। माता उमा के प्रिय और देवों के देव महेश्वर को कोटिशः नमस्कार है। भारी जटा धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है उन्हें नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी और त्रिलोकी के रक्षक त्र्यंबक को नमस्कार है। कैलाश पर्वत, काशी और भक्तों के हृदय में सदा निवास करने वाले गिरीश को नित्य नमस्कार है। दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है और हाथ में पिनाक धनुष धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है और जो विश्व की साक्षात मूर्ति हैं, उन विश्वेश्वर और सर्वप्रिय महादेव को मेरा प्रणाम है। प्रसन्नो यदि मे देव जन्म हेतुम वदस्व माम, शिष्यत्वं मे स्वीकुरुष्व भक्तिम देहि ह्यचंचलाम। शनि बोले, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे जन्म का उद्देश्य बताने की कृपा करें। हे स्वामी, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु महाप्राज्ञ ग्रहमंडल संस्थितः उत्का वलय संयुक्तो राजिष्यसि नभस्थले, मल्लिंग पूजनात् पुत्र न्यायकर्ता भविष्यसि, कर्मानुरूपं फलदः सुगुप्तं तव वीक्षणं, सार्धं 70 वर्षाणि तव प्रभावो भविष्यति, विहार गर्वं पुत्रत्वं स्वधर्मं परिपालय, मत्प्रसादात् पुनः सूर्यः स्नेहं दास्यति पुत्रक, शनैश्वरेश्वरं नाम लिंगमेतद् भविष्यति, शनिवारे अमावास्यां यस्तिलै स्नापयिष्यति, दीपोत्सवं च यः कुर्यात् कटु तैलेन भक्तिमान्, शनि बाधा विनिर्मुक्तः शनिलोकम सगच्छति। महादेव बोले, हे पुत्र, ऐसा ही होगा। आज से आप नवग्रह मंडल में सुशोभित होंगे और आपका यह ग्रह उल्का पिंड वलयों से घिरा होगा। हे शिष्य, इस शिवलिंग के पूजन के प्रभाव से आप न्यायकर्ता कहलाएंगे और प्राणियों को उनके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करेंगे। आपकी दृष्टि से कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा। प्राणी के जन्म से
मृत्यु तक विभिन्न चरणों में 7.5 वर्ष यानी कि 7.5 तक आपका प्रभाव रहेगा। हे पुत्र, अपने कर्तव्य पथ पर कभी अभिमान मत करना। मेरे प्रकट होने से अब सूर्य देव भी आप पर कृपालु रहेंगे और आपको पिता का संपूर्ण वात्सल्य प्राप्त होगा। आपके द्वारा स्थापित यह लिंग शनैश्वरेश्वर लिंग के नाम से जगत में विख्यात होगा। इस लिंग की पूजा करने से शनि ग्रह जनित समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। जो भक्त शनिवार अथवा अमावास्या तिथि को गंगा जल में तिल मिलाकर इस लिंग का अभिषेक करेगा, सरसों का तेल अर्पित कर दीपोत्सव करेगा, उसकी भीषण से भीषण बाधाएं शांत हो जाएगी। 1 वर्ष तक निरंतर इस लिंग की पूजा करने वाले को शनि लोक की प्राप्ति होगी और जो इस अध्याय का पाठ कर इस लिंग का स्मरण करेगा वह भी समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएगा। एवं शनैश्वरो यज्ञे सवर्णानां विवस्वतः सोऽथ वाराणसीं गत्वा सर्वत्रिदश वन्दितां तप्त्वा तपोति विपुलं लिंगम संस्थाप्य शांकरम इमं लोकमवापोच्चैः गृहत्वञ्च हरार्चनात् शनैश्वरेश्वरं दृष्ट्वा वाराणस्यां सुशोभनं शनिबाधा न जायेत शनिवारे तदर्चनात्। इस प्रकार सवर्णा छाया के गर्भ से सूर्य के पुत्र शनैश्वर उत्पन्न हुए। पश्चात वह सर्वदेव वंदिता वाराणसीपुरी में जाकर अति विपुल तपश्चर्या एवं शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर महादेव के समर्चन से इस उच्च लोक तथा ग्रह पद को प्राप्त हुए हैं। तभी से वाराणसी काशी में अत्यंत शोभायमान शनैश्वरेश्वर लिंग के दर्शन मात्र से शनिग्रह की बाधा उत्पन्न नहीं होती और जो भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करता है उसके जीवन में शनि से उत्पन्न कष्ट, भय एवं क्लेश स्वतः शांत हो जाते हैं। विश्वेशाद दक्षिणे भागे शुक्रेशाद उत्तरेण ही शनैश्वरेशमभ्यर्च्य लोके अत्र परिमोदते श्रुत्वाध्यारमिमं पुण्यं ग्रहपीडा न जायते नोपसर्ग भयं तस्य काश्यां निवसतः सतः। विश्वेश्वर के दक्षिण और शुक्रेश्वर के उत्तर भाग में शनैश्वर लिंग की पूजा करने से मनुष्य इस शनिलोक में आनंद लाभ करता है और जो व्यक्ति इस पवित्र अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उस पर भी किसी भी प्रकार के ग्रह पीड़ा, नवग्रहों से उत्पन्न कष्ट नहीं आती और जो काशी में निवास करता हुआ ऐसा महात्म्य श्रवण करता है उसे उपसर्ग, भय, विघ्न या आपदाओं का भी कोई डर नहीं रहता है। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान शनैश्वरेश्वर महादेव की। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन इस यात्रा के माध्यम से ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थान पर हम सभी को जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीवन भर इस काशी में ही हम लोग रहे, लेकिन अनेक स्थान इस यात्रा के माध्यम से जो हम लोग जान पाए, इससे पूर्व में हम लोगों का भी उस स्थान में कोई जानकारी नहीं थी। और अगर हम देवता को जानते हैं तो भी उन देवता का इतना बड़ा महात्म्य है कभी हम लोगों को समझने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। भगवान विश्वनाथ जी के असीम अनुकंपा से आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी के अत्यंत प्रयास से और महादेव की कृपा से इस यात्रा के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग इस तरह अद्भुत एक एक देवता का दर्शन, अभिषेक, पूजन और उनका महात्म्य समझ पा रहे हैं। भगवान की कृपा इसी प्रकार हम सभी पर बनी रहे। आज नवग्रहों में
शनि ग्रह जनित पीड़ा से बहुत से लोग प्रभावित रहते हैं। तो काशी में साक्षात शनीश्वर जी ने तपस्या करके जिन देवता का स्थापना किया, ऐसे शनीश्वर की सदा आराधना करनी चाहिए। भगवान शनीश्वरेश्वर महादेव का मंदिर काशी में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह के पूर्व दिशा में भगवान शनीश्वरेश्वर महादेव विराजमान है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो रक्षोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए शनीश्वरेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की, विशालाक्षी माता की। महादेव महादेव महादेव।